आज तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं एक जगह पर जा रही हूँ और मैं जहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी पहुँच करके मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। So I'm so excited। इनमें ज़रा स्टेटस लगा दी। पहुँच चुकी हूँ एक प्रोग्राम में जो कि है मुनक्किद किया गया सरीना दान की जानिब से, और यहाँ पर देखिए साइमा कुछ कर रहा है, क्या कर I love you खान। पूरा मन एहतजाज करते हैं ना, फिर भी हमारे ऊपर शेलिंग की जाती है। हाँ, तो ये हमें मजबूर कर, आप ये कहना चाह रही हैं कि ये लोग आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग भी जो है ना कुछ ऐसा कर दें जैसा ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल मजबूर। लेकिन आपने होना नहीं है। हमने होना नहीं है, अगर मैं हो गई ना तो मुश्किल हो जाए। तो भाई मैं भी परेशान हूँ। इससे पहले कि नरगिस को गुस्सा चढ़ जाए और ये हथियार हाथ में उठा लें, उससे पहले आप खान को रिहा कर दें। इससे देखते रहिए कि परेशान अगर बिगड़ जाते हैं ना तो फिर वो सुधरता नहीं है। इसलिए आप लोग प्लीज़ जो है ना इमरान खान को रिहा कर दीजिए। इसके साथ ही देखते रहिए मेरा वीलॉग। हाँ, पुरजोर मुतालबा है कि इमरान खान के साथ हम ये चाहते हैं कि इमरान खान तो बेकसूर है ना, उसके ऊपर तो झूठे झूठे केस इन्होंने लगाए हैं, सिर्फ इसलिए लगाए हुए हैं कि ये आगे ना आ सके। अगर ये निकला तो फिर ये सब अंदर होंगे, इनको तो अपना खौफ है ना, खासकर मैडम मरियम नवाज साहिबा को। और डर नहीं लग रहा मरियम नवाज को बोलेंगे जेल में डाल देंगे? बिल्कुल डाल दें, मुझे डर नहीं लगता। बहुत ही बेखौफ औरत हैं। नहीं, डरने की क्या बात है, हम तो सरेआम बैठे हैं ना। मेरे घर पे तो इन्होंने डायरेक्ट जो है चढ़ाई की थी मेरे घर पे, मैं इनको नहीं मिली, मैं वॉशरूम में थी। मेरे दामाद को ये अरेस्ट करके ले गए थे। अच्छा, फिर दामाद को मारा वारा नहीं? कैसे मार सकते थे? अच्छा चले, पठान खानदान था। अच्छा भाई, ये बहुत खौफनाक खातून है, इनसे बच के रहें और खान को रिहा कर दें। इस पैगाम के साथ प्लीज़ देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे खड़ा है हसनैन। और तो मतलब खानदान वाले बोलते नहीं है कि क्या छोड़ दो पार्टी, और तुम क्यों? खानदान में सब पीपी की तरफ है। ओए होए, खानदान वाले भी पीपी की तरफ, इलाका भी पीपी का, और बंदी ऐसी स्ट्रॉन्ग। ये मठियारी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, मैं आपको सल्यूट करती हूँ। और वक्त में मौजूद हूँ शबाना नवाब के साथ, और शबाना नवाब जो है उनके बारे में बताती हूँ। इससे पहले सरीना बात कर लें। एक एक टेबल कह रही हैं। हाँ, अब ऐसा होता है ख़वातीन को, तो अक्सर ऐसा होता है ना, घर से भी तो परेशानी होती है ना, घर वाले नहीं बोलते कि आप बैठ जाओ, पीछे हट जाओ। घर में कौन कौन है आपके, फैमिली में कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हस्बैंड है और अम्मी है, भाई है, बहन है। अब उनको पता है ये खान की जियाली है, इसको बोलेंगे भी तो नहीं बैठेगी। तो अपने आपके हस्बैंड ने भी आपको सपोर्ट किया ना, यानी कि हर मजबूत औरत के पीछे एक मजबूत और समझदार मर्द का हाथ होता है। जी हाँ बिल्कुल। और आपको पता है कि मेरी ऐसी फैमिली से यानी कि ताल्लुक़ है मेरे हस्बैंड का, वो जो बलोच नहीं होते हैं, वो कनकोट साइड के, उनकी लेडीज़ निकलती भी नहीं है। तो उसके बावजूद भी जो है मेरे थैंक यू भाई, आपने इनको निकलने दिया, और हमको निकलने दिया, और आपकी सपोर्ट के बगैर ये कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल नहीं, वो करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। क्योंकि उनको भी पता है कि खान ही लीडर है और वो ही आ सकता है तो कुछ होगा, वरना पाकिस्तान पेनिश। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। और जब तक ऐसी जाली जैसी शेरनी ख़वातीन मौजूद है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और रहेगा। और इंशाल्लाह इमरान खान भी हमारे सामने मौजूद होंगे। इस फैमिली की तरफ से कभी नहीं प्रेशर हुआ कि पीछे हट जाओ? देखिए, लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम IQ टुडे पे रहा है, जो खान साहब का ऑफिशियल पेज है, 7-8 साल से। तो मेरे बाबा कहते थे कि अगर लाहौर से जेल जाना है ना
ऐसे लीडर की खातिर जान दे दो। ये मेरे वालिद साहब की मुझे सपोर्ट रही है हमेशा, और पूरे इलेक्शन कैंपेन में मेरे वालिद मेरे शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहे। अच्छा माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अंकल, आपने इतना सपोर्ट किया है इनको। और वाकई जब स्ट्रॉन्ग बाप होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेटियां होती हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद बहुत माशाल्लाह बहुत, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वो उनके साथ होते थे, लेकिन जब बीबी की शहादत हो गई तो उसके बाद फिर बाबा तो जर्नलिस्ट ही हैं, लेकिन खान साहब से एक अकीदत जो है वो हर किसी को है, आप देखिए किसी से छुपी हुई नहीं है। और मेरे वालिद की फुल फ्लैश सपोर्ट है। वो कहते थे जेल जाओगी, मैं बैठा हूँ, मैं छुड़वाऊंगा, चली जाओ, खान की खातिर जो कुर्बानी दे दो। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मुझे उम्मीद है कि जब तक ऐसी स्ट्रॉन्ग खवातीन है और ऐसे स्ट्रॉन्ग बाप है, पाकिस्तान को कोई भी आँच नहीं पहुँचा सकता। और इमरान खान ने ऐसे हीरो को चुनकर बाहर निकाल लिया है, और मौरूसी सियासत जो है वो दम तोड़ रही है, और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी हम लेकर आएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे लिए तो वो आएंगे, तुम मान लो तो हम काफी चलिए पाकिस्तान का है। और दूसरी बात, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, इसके ना उसने ना करप्शन की है, ना वो गद्दार है, ना वो बुज़दिल है। उसने तो अपनी कौम के लिए जिस तरह खड़ा हो गया, वो उस एक शख्स का करिश्मा है कि 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हमें नहीं। और इसीलिए वजह यही है कि वो कौमें जो अपने मौसम को भूल जाती हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, कभी आजादी नहीं पा सकती। उसने हकीकी आजादी और कि जब मैं 2014 उसमें 14 साल की थी जब मैं 14 ईयर्स एज की थी, मैं डोर टू डोर गई, मैंने कैंपेन चलाई और मैं डिक्टेटर अयूब खान के ख़िलाफ़ मैं रोड्स पर आई और मैंने वहाँ पर प्रोसेशन निकाला। किसका निकाला? ख़वातीन का निकाला। जब कोई ख़वातीन बाहर नहीं निकलती थी, जब पर्देदारी होती थी और माहौल हमारा सिर्फ पूरे सिंध का कह रही हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान का कंजर्वेटिव था। उस दौर में मैं अकेली तनतना छोटी सी बच्ची निकली और मैं डोर टू डोर ख़वातीन को मैंने इकट्ठा किया, वो रोड पे निकल के आई। डिक्टेटर अयूब खान के मुखालिफत में हम लोग निकल के आए और हमने सपोर्ट किया किसको? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। उस दिन के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं उनकी बेटी थी, मैं उनकी बेटी बन के चली, वो मेरे वालिदैन की तरह मेरे साथ चले। मैं क्यों सियासत से किनारा कश हुई? क्योंकि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बेतहाशा मोहब्बत थी। वो मुझे अपने पापा की तरह थे, मदर की तरह थी आंटी नुसरत भुट्टो।
तो फिर मैं किनारा कश इसलिए हो गई। फिर उसके बाद जितने भी लीडरान आते रहे, बेनज़ीर साहिबा आई 86 में, उन्होंने कहा कि तुम जॉब छोड़ दो, आ जाओ। मैं नहीं गई क्योंकि मुझे दुख, मैं वो भुला नहीं पाती थी कि भुट्टो को शहीद किया गया। उसके बाद जो है मैं, फिर आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों? अब भुट्टो से तहरीक इंसाफ, देखिए भुट्टो से तहरीक इंसाफ इसलिए कि मुझे कोई भी वैसा लीडर नज़र नहीं आ रहा था जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। लेकिन जब मैंने इमरान ख़ान को ऑन द ग्राउंड देखा तो मैंने कहा वो यही शख्स है। उसके यूँ समझें कि उनका दूसरा रूप मुझे मिला इमरान ख़ान में, उनकी शक्ल में, उनकी सूरत में मुझे इमरान ख़ान में मुझे भुट्टो नज़र आया। और जब मैं इमरान ख़ान से फ़र्स्ट मीटिंग मेरी हुई तो मैंने इमरान ख़ान साहब को मैंने बोला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी इमरान ख़ान कि मैं आपकी पार्टी में आऊँगी। और हाँ, मैंने सारी लेडीज़ हमारी जो थी हैदराबाद की, कराची की, लाड़काना की जो हम थी, सखर की, उनके सामने मैंने खान साहब मुझे हैरत से देख रहे थे। मैंने कहा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़ के और मैं पीटीआई में आऊँगी। अगर आज मैं आई हूँ तो मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे आपकी सूरत में मुझे भुट्टो नज़र आता है। मुझे यह नज़र आता है कि वही नज़रिया लेके आप चलेंगे। आप बेशक कहें कि आप उस नज़रिए पे नहीं हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप उसी नज़रिए पे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज भुट्टो बिल्कुल इमरान खान भी बिल्कुल अवामी लीडर है। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि इमरान खान 2 कदम और आगे है भुट्टो से। तो खान तेरे जानिसार बेशुमार। अच्छा, आप ये बताएंगे जब इमरान खान जो है ना अभी जेल में है और गिरफ्तार हुए हैं और लीडरशिप भी तितर बितर हुई हुई है, इस मौके पर आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि यही वक्त है कि आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर उठ के खड़ा होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पर उठ के खड़ा होना चाहिए। हमने एक लीडर गंवाया है, हीरो जैसा लीडर गंवाया है। अब हम इनको गंवाना नहीं चाहते। अब आप पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर लाजिम है कि वो रोड और रास्तों में निकल आए और इन चोरों की गिरेबानों को पकड़े, और उनमें मैं आपके साथ होंगी इंशाल्लाह। और जब तक इस तरह की ख़वातीन, इस तरह के जोश व जज्बे के साथ क्या कहना चाहिए, मुज़य्यन ख़वातीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान इसीलिए आबाद है और पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। एक वक्त आएगा कि हम हकीकी आज़ादी हासिल कर लेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत जी। 45 जो है फॉर्म वो हमें नहीं मिल रहे थे। अच्छा, बड़ी तकलीफ़ दी उन्होंने, और जो रिज़ल्ट है वो हमारा गायब कर दिया। पीपल्स पार्टी वालों को हमारा रिज़ल्ट दिया, ये कलम का रिज़ल्ट था। अच्छा, और हमारे जो वोट थे, वो मैंडेट था, वो उन्होंने चुरा लिया। अच्छा जी, हमें सही मैंडेट नहीं दिया गया। सही। और एजेंसियों की पाबंदी थी हमारे ऊपर, FIR हुई मेरे ऊपर, और मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया। फिर मैं हाई कोर्ट में केस पिटीशन दाखिल करके फॉर्म बहाल करवाया। और कदम कदम पे वो तकलीफ़ें दे रहे थे, कदम कदम पे जो है ना वो हमें कह रहे थे कि आप हाथ उठाए इलेक्शन ना लड़ें। DP पे जो खान साहब का फ़ोटो था वो भी मना कर रहे थे कि ये भी फ़ोटो हटा दो। यानी कि DP पे, यानी स्टेटस पे जो आप लोगों ने ये व्हाट्सएप वगैरह पे लगाए होते हैं का फ़ोटो जो लगाया था, उन्होंने कहा ये फ़ोटो हटा दें। आप तो कह रही हैं कि हम आज़ाद, मेरा जहाज़ था निशान, तो उन्होंने कहा आप तो जो कह रही हैं कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, तो ये फ़ोटो क्यों लगाया इमरान खान का। और जब हम जा रहे थे वर्क पे तो आगे भी उसकी गाड़ी पुलिस की, पीछे भी गाड़ी रेंजर्स की गाड़ी, आगे भी पीछे भी हमारा पीछा कर रही थी। बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत उन्होंने हमारा रिज़ल्ट जो है वो चुरा लिया, मैंडेट चुरा लिया। फिर भी हमने हार नहीं मानी और इलेक्शन लड़ी। और जहां मर्द काम नहीं करते, हम औरतों ने दीदा दिलेरी से और काम करके दिखाया। गिरफ्तार हैं, उसको के आज़ादी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? खान की आज़ादी के लिए हम तड़प रहे हैं कि खान हमारा जल्दी बाहर आ जाए, और इंशाल्लाह खान जल्दी आ जाएगा। तो फिर हमें जो पार्टी के तरफ से हुक्म होगा खान के लिए, एहतजाज, रैलियां, धरने, वो हम करेंगे। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।